नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पे। देखिए, जो हमारा पर्यावरण अध्ययन में हम जो अब करा रहे हैं शिक्षण शास्त्र करा रहे हैं। हमने जो कॉन्सेप्ट की वीडियो हैं काफ़ी डाल दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उनको जाकर देख लीजिए। फिलहाल जो हम करा रहे हैं शिक्षण शास्त्र करा रहे हैं। आपको पता होगा शिक्षण शास्त्र में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्या 15 को नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए बच्चे क्या इसको बहुत ही क्या सोच लेते हैं, ये तो दिमाग के क्वेश्चन है, वहीं जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। देखिए ऐसा नहीं है, आपको सब चीज़ की क्या तैयारी करके जाना। तो हम आपकी उसी की तैयारी करा रहे हैं कि जो 15 नंबर आएंगे उनको आपको कैसे लेने हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, वो आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको शिक्षण शास्त्र में क्या पढ़ाने का तरीका होता है, ये अगर साधारण भाषा में बताऊं आपको, पढ़ाने का तरीका यानी कि एक टीचर को फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों को किस आधार पे, किन परिस्थितियों में, किन नियम, किन सूत्र, किन विधियों के साथ पढ़ाना है, ये आपसे क्वेश्चन करेगा। तो अगर आप वो सीख जाएंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो इसी के लिए मैं आपको एक टिप्स देता हूँ हर वीडियो में। तो आज की जो हमारे जो वर्ड्स रहेंगे वो रहेगा आपका नेगेटिव वर्ड रहेंगे। आपको क्या नहीं करनी, लगातार परीक्षा नहीं लेनी। क्या नहीं करना, लगातार परीक्षा नहीं लेनी। अंकों, मार्क्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। दो चीज़ मैंने आपको बता दी, लगातार परीक्षा और आपका अंक। तीसरी चीज़, शुद्ध उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। देखिए, आपसे को क्वेश्चन करता है दो बेस पे। वो आपसे पूछेगा एक शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन क्या नहीं आएगा तो आप उसमें लगा देंगे लगातार परीक्षा पर ध्यान नहीं देना, अंकों पे ध्यान नहीं देना, शुद्ध उच्चारण पे नहीं देना। तो अगर वो नेगेटिव में पूछता है, ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में नेगेटिव पूछ रहा है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो इनमें से आप लगा देंगे ये नेगेटिव वर्ड है। एक टीचर के तौर पे आपको ये नहीं करना। सीधी सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ, आप एक टीचर हैं तो आपको ये नहीं करना, लगातार परीक्षा नहीं लेनी, अंकों पे ध्यान नहीं देना और शुद्ध उच्चारण पे ध्यान नहीं देना। ठीक है। और उसके साथ देखिए, आज की जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विषय वस्तु थीम। देखिए, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने जा रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे ना बच्चे की बुक कैसी होनी चाहिए। इसमें जो हम बात करेंगे इसी पे करेंगे, बच्चों की बुक कैसी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं ये भी पता होना चाहिए ना, क्या पढ़ते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन भी पढ़ते हैं और पर्यावरण भी पढ़ते हैं। जो इन तीनों के जो अवधारणाएं और जो मुद्दे हैं, इनको क्या मिलाकर ईवीएस में पढ़ा जाता है। पर्यावरण के अंदर विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण के जो मिले जुले जो मुद्दे हैं, अवधारणाएं, उनको मिलाकर पढ़ा जाता है। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। भोजन, आप सभी को पता है भोजन कहाँ से मिलता है। भाई, भोजन पेड़ पौधों से मिलता है, और पेड़ पौधे कहाँ मिलते हैं आपको, पर्यावरण में। तो पर्यावरण का मुद्दा हो गया भोजन। दूसरी चीज देखिए, एक उदाहरण ये लीजिए, आपको पता होगा अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। तमिलनाडु, साउथ इंडिया में अलग, नॉर्थ इंडिया में अलग। तो ये कौन सा मुद्दा हो गया आपका, सामाजिक मुद्दा हो गया। तीसरा आपका विज्ञान। अब देखिए, भोजन की जो पाचन क्रिया होती है वो आपकी वैज्ञानिक क्रिया होती है। तो अब ये विज्ञान का मुद्दा हो गया। तो अब इन तीनों के जो मुद्दे हैं, अवधारणाएं को हम क्या मिलाकर ईवीएस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर देखो आपको कोई दिक्कत लगती है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। देखिए, इसके साथ अब हम जो कराएंगे वो कराएंगे आपको पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु, यानी कि बुक कैसी होनी चाहिए। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट से फिफ्थ वाले, तो उनके मेंटल लेवल के हिसाब से हमको बुक लगानी होती है। क्या, उनके मानसिक स्तर के अनुसार क्या बुक लगानी होती है। तो इसमें हम वही बात करेंगे कि किन विशेषताओं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों की विषय वस्तु निर्धारित करते समय। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा आपका, बाल केंद्रित होनी चाहिए। देखिए, बच्चों किससे संबंधित है, तो जो बुक होनी चाहिए ना, बाल केंद्रित होनी चाहिए। देखिए, बच्चे क्या सोच लेते हैं, मैं आपको बताऊं, जो पेपर देने जाते हैं वो सोचते हैं ये तो मेंटल लेवल की चीज़ें होती हैं, इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत, वहीं जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ की तैयारी करके जाना होगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, हम आपको सारे जो शिक्षण के सूत्र हैं, शिक्षण की विधियाँ हैं, नियम हैं, नीति हैं, वो सभी कराएंगे। जिससे क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो आपको
ऑप्शन मिलेंगे ना वो आपके पढ़े हुए मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। आज हम देखिए जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं विषय वस्तु को निर्धारित करते समय किन सावधानियों और किन विशेषताओं का ध्यान रखना होता है। तो पहली हमारी क्या हो जाएगी, विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में दे देगा विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, तो अगर क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिल जाता है बाल केंद्रित, तो आप लगा देंगे विषय वस्तु क्या बाल केंद्रित होनी चाहिए। विषय वस्तु क्या छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। देखिए एक 7 साल का बच्चा है, जो उसकी बुक लगेगी ना उसके मेंटल लेवल, उसके क्या मानसिक स्तर के अनुसार लगेगी। ऐसा नहीं है कि 7 साल के बच्चे के लिए आप 15 साल के जो बच्चे का मेंटल लेवल होता है उसके अनुसार बुक लगा देंगे। तो क्या विषय वस्तु क्या छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। विषय वस्तु छात्रों को ये पर्सन है, पर्सन पूछने और खोजने का मौका दे। देखिए आपको क्या बुक ऐसी लगानी है जिससे क्या बच्चों में क्या क्वेश्चन करने की जिज्ञासा बने और नई नई चीज़ें खोजने का उनको क्या मौका मिले, इस प्रकार की आपको बुक लगानी है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं विषय वस्तु के बारे में। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या छात्र देखिए रटना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हमें क्या बच्चे को रटवाना नहीं है, तो जो हम बुक लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे जिससे क्या बच्चा रटे नहीं समझे। देखिए आपको पता होगा इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्या कहा जाता है, रटा जाता है। लेकिन अगर आप 6, 7, 8 की भी बुक देखेंगे तो उस बुक को इस तरह तैयार किया गया है जिससे क्या बच्चा रटे नहीं समझे, कहानी की तरह समझे, इस तरह की उसमें क्या बातें डाली गई हैं। तो विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या छात्र रटकर नहीं अपितु समझकर सीखे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें बता सकते हैं। देखिए इसी के साथ आपको क्या करना है, परिभाषाओं, शब्दावली, अमूर्त अवधारणाओं, व्याख्याओं पर क्या ऐसी नहीं होनी चाहिए बुक जिसके अंदर क्या परिभाषाएं डाल दी, शब्द वर्ड डाल दिए, अमूर्त मतलब जो देखी ना जा सके ऐसी अवधारणाएं और व्याख्या, इस तरह की चीज़ें बुक के अंदर नहीं होनी चाहिए। बच्चे का मेंटल लेवल इतना नहीं होता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषाएं शब्दावली को याद कर सके, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए बुक कैसी होनी चाहिए, विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे, जो गतिविधि होती है हाथ से उनको करने का मौका दे, साथ ही साथ क्या सामूहिक क्रिया करने का मौका दे, क्या सामूहिक क्रिया करने का मौका दो। ऐसे जो उसके अंदर चैप्टर्स होने चाहिए जिससे क्या हस्तपरक क्रियाएं करें और सामूहिक क्रिया करें। उसी के साथ देखिए इसमें क्या वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेशन होना चाहिए। देखिए जो पर्यावरण के अध्ययन की बुक है उसमें क्या होना चाहिए, जो बच्चे की जो दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे आपको जो इसकी थीम में देखेंगे भोजन, घर और आपका जानवर, तो इस तरह के जो वास्तविक चीज़ें हैं उनसे लेके प्रदूषण जो समस्याएं, इनको लेकर क्या उसमें समावेशन होना चाहिए इस बुक के अंदर जो वास्तविक जीवन से संबंधित है। देखिए जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक होगी, जो विषय वस्तु होगी, उसको लेकर क्या कुछ नियम और निर्धारित किए गए हैं जो उन बुक के अंदर होने अनिवार्य हैं। देखिए विषय वस्तु में क्या कहानियों, कविता और पहेलियों का सारांश होना चाहिए, यानी कि उनको क्या सम्मिलित करना चाहिए, जिससे क्या होगा बच्चे छात्र जो करेंगे आमोद प्रमोद का आनंद, यानी कि आमोद प्रमोद होता है आपका आनंद प्राप्त करेंगे, खुशी प्राप्त करेंगे। यानी कि देखिए कहानियों, कविता, पहेलियों के द्वारा क्या बच्चे आसानी से सीख जाएंगे, मज़े मज़े में सीख जाएंगे और इन्जॉय करते हुए। इसी के साथ देखिए उसमें क्या आ जाएगी, कल्पना करने की शक्ति आ जाएगी बच्चों के अंदर और सृजनात्मकता आ जाएगी, यानी कि क्रिएटिविटी आ जाएगी। तो पाठ्य पुस्तक में क्या कहानी, कविता और पहेलियों का होना अनिवार्य है। उसी के साथ देखिए विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या छात्रों में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न हो। यानी कि देखिए पाठ्य पुस्तक बच्चों की हमें ऐसी लगानी है जिससे क्या उनको ये जानकारी मिल जाए पर्यावरण में क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, क्या उनके प्रति हमारी जो उत्तरदायित्व है वो बचपन से ही सीख लें। उसी के साथ साथ यह केवल पाठ्य पुस्तक देखिए यह ऐसी ना हो सिर्फ क्या अध्यापकों को क्या ज्ञान प्राप्त कर रही हो, ये ऐसी बुक होनी चाहिए जिससे क्या बच्चे समस्याओं को समझने लगें और सोचने लगें और क्या खोजने के अवसर प्राप्त हो बच्चों को। पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए। देखिए हम आपको सारे पॉइंट्स करा रहे हैं किस प्रकार की विषय वस्तु होनी चाहिए। अगर विषय वस्तु से संबंधित क्वेश्चन आता है इस बात की हमारी गारंटी है आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। इसी के साथ देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यह छात्रों के अंदर क्या भय होता है यानी डर और
पूर्व ग्रह होता है नहीं, पुरानी सोच, रूढ़िवादिता से मुक्त करें। यानी कि हमें पाठ्य पुस्तक ऐसी बनानी है बच्चों की जिससे क्या उनके अंदर डर खत्म हो जाए, जो उन रूढ़िवादिता फैली हुई है उससे क्या बच्चे मुक्त हो जाएं। उसी के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, विषय वस्तु की भाषा छात्रों की बोलचाल की भाषा हो। यानी कि छोटे बच्चे होते हैं क्या, उनका जो मेंटल लेवल होता है ना वो इतना हाई नहीं होता क्या वो कठिन शब्दों को समझ सके। उसके लिए क्या एक साधारण भाषा वाले शब्दों का, जो उनकी दैनिक जीवन से जुड़े हुए शब्द होते हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। ऐसी हमें पाठ्य पुस्तक लगानी चाहिए। देखिए उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए, कुछ तो पॉइंट्स हो रहे हैं, जैसे ये क्या होने चाहिए, परिवार, समुदाय और क्या समाचार पत्रों से क्या ज्ञान अर्जित करें। ऐसे हमें बुक लगानी चाहिए जिससे क्या ये अपने परिवार से, समाज से और मीडिया से क्या ज्ञान को प्राप्त करें। साथ ही साथ ये क्या करें, जो प्राकृतिक, सामाजिक, संस्कृत, पर्यावरण से जुड़ें। क्या करें, अपने पर्यावरण से जुड़ें। ऐसी हमें पाठ्य पुस्तक लगानी चाहिए। देखिए हमने जो ये आपका विषय वस्तु से संबंधित जो टॉपिक है वो करा दिया है। इसमें जो भी पॉइंट्स है, जो भी हमें ध्यान रखना है बच्चों की बुक लगाते समय, हमने आपको बता दिए हैं। अगर देखिए इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।